हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ अस। तो वर्ग एक इंग्लिश लिटरेचर में जो हमारा सिलेबस चल रहा था उसमें हमने इंडियन राइटिंग इंग्लिश जो हमारा टॉपिक था स्वामी एंड फ्रेंड्स एंड द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्कराज आनंद को कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग फिक्शंस को जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट फिक्शन है प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेनी ऑस्टिन। तो आज हम प्राइड एंड प्रेजुडिस की जो समरी है, उसके जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और जो पूरी स्टोरी और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आज उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट इंट्रोडक्शन। राइटर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे। दैन उसके बाद हम जो इस प्राइड एंड प्रेजुडिस के जो है कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे। दैन उसकी समरी को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे उसकी थीम को और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। हमारे राइटर हैं जेने ऑस्टिन। तो इनका जन्म जो है 1775 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव हैम्पशायर में हुआ था। सी इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नोबलिस्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नोबलिस्ट के रूप में जाना जाता है। At the age of 14, she wrote her first novel, Love and Friendship. महज 14 ईयर्स की एज में इन्होंने अपना पहला नोवेल लिखा था, लव एंड फ्रेंडशिप। और इनके कुछ और भी इम्पॉर्टेंट जो फेमस वर्क हैं उसमें है इनका सेंस एंड सेंसिबिलिटी एंड एमा, नॉर्देंगर एबे, मैंसफील्ड पार्क एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो ये था हमारी राइटर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। यदि आपको और भी डिटेल इंट्रोडक्शन देखने हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा कर के उनको देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस के कैरेक्टर्स के बारे में कि इसमें कौन कौन से जो है मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट कौन है इसका और भी जो अदर कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले इसमें कैरेक्टर है बेनेट फैमिली। ये जो बेनेट फैमिली है, मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की फैमिली, इनकी जो है 5 डॉटर हैं यहाँ पे। पहली जो सबसे बड़ी बेटी है इनकी जेनी, देन सेकेंड यहाँ पे एलिजाबेथ, थर्ड है मैरी, 4 है किटी एंड 5th है हमारी लीडिया यहाँ पर। ओके, तो जो एलिजाबेथ है ये इस जो पूरे नोवेल की जो फिक्शन नोवेल की है प्रोटैगनिस्ट है यहाँ पे एलिजाबेथ, जो कि 2nd नंबर की यहाँ पे डॉटर है इनकी। ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बोल्ड है और शार्प टंग है। ओके, और यहाँ पे जो अदर कैरेक्टर हैं, लीडिया यहाँ पे आप याद रखिए क्योंकि ये भी इस पूरी समरी में जो है हमारे यहाँ पर लीडिया का नाम आने वाला है और जेने। तो 3 नाम आपको याद रखने हैं, जेने, एलिजाबेथ एंड लीडिया। ओके, देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं चार्ल्स बिंजले। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो बहुत ही अमीर टाइप के लोग रहते हैं ना, रिच, उनमें से ये चार्ल्स बिंजले है। और इसकी 2 सिस्टर यहाँ पर हैं। ओके, कैरोलिन और हर्स्ट यहाँ पे इसकी 2 सिस्टर बताई गई हैं। देन उसके बाद मिस्टर डर्सी है। मिस्टर डर्सी जो है यहाँ पे हमारा 2nd प्रोटैगनिस्ट है इस पूरी प्राइड एंड प्रेजुडिस का। मिस्टर डर्सी जो है वो यहाँ पे जो बिंगले है उससे भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा रिच वेल्दी दिखाया गया है और उसे यहाँ पर नोवेल के स्टार्टिंग में बहुत घमंडी टाइप का दिखाया गया, घमंडी पर्सन यहाँ पर दिखाया गया, बहुत प्राउडी अपने आप में दिखाया गया, जो कि बाद में फॉल्स जो यहाँ पे साबित होता है। ओके, देन उसके बाद है लेडी कैथरीन जो कि मिस्टर डार्सी की आंटी है। फिर जॉर्ज बेकहम है जो मिलिट्री पर्सन है। मिस्टर कॉलिंस यहाँ पे जो बेनेट फैमिली का वारिस यहाँ पर बताया गया है। और शार्लेट जो यहाँ पे है वो एलिजाबेथ की जो है बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर बताई गई है। देन मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर्स जो हैं वो बेनेट फैमिली के जो रिलेटिव्स हैं। तो ये थे हमारे कैरेक्टर के बारे में एक इंट्रोडक्शन कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जेने ऑस्टिन ने जब ये बुक लिखी थी तो ये लिखी थी 1796 to 97 के बीच में, बट ये पब्लिश्ड हुई है हमारी 1813 में। ओके, तो उस समय जो उन्होंने ये रिफ्लेक्ट किया अपनी बुक में उस टाइम के कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को, कि उस टाइम लोग शादी मैरिज के बारे में और लड़कियों के बारे में किस तरह की विचारधारा को रखते थे। स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स बिंजले, अ रिच सिंगल मैन, मूव्स टू द नीदरफेल्ड स्टेट। मिसेस बेनेट होप्स टू मैरी वन ऑफ हर डॉटर टू हिम।
तो चार्ल्स विंजले जो है एक बहुत ही रिच सिंगल मैन है जो कि नीदरफील्ड स्टेट में मिस्टर बेनेट्स के पड़ोस में ही रहने को आए हैं। तो मिसेस बेनेट जो है वो चाहती है कि उसकी किसी एक डॉटर की शादी जो है चार्ल्स विंजले से हो जाए। अब मैंने आपको यही यहाँ पे पहले क्लियर किया कि जो बुक ये लिखी गई थी 1796 में लिखी गई थी, पब्लिश बाद में हुई है। तो उस टाइम लोगों के मन में यही ख्याल रहता था कि मेरी बेटी की शादी बस किसी अच्छे घर में हो जाए, और लड़कियां भी यही चाहती थी कि मुझे कोई अच्छा रिच मैन यहाँ पर मिल जाए। ओके, द बेनेट सिस्टर्स मीट विंजले एंड डार्सी ऑन अ लोकल बॉल। तो जो विंजले है, चार्ल्स विंजले, उसका फ्रेंड है मिस्टर डार्सी। तो वो इन बेनेट सिस्टर से कहाँ पे मिलते हैं? एक लोकल बॉल में मिलते हैं। तो वो इन बेनेट सिस्टर्स से यहाँ लोकल बॉल में मिलते हैं। तो चार्ल्स विंजले जो है वो फ्रेंडली होता है, वाइल विंजले इज़ फ्रेंडली, डार्सी इज़ टू प्राउड टू टॉक टू द लोकल्स। तो विंजले जो है, चार्ल्स विंजले जो है एलिजाबेथ और उसकी जो बड़ी बहन है जेने के साथ डांस करने लगता है। लेकिन डार्सी क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है अपने आप पे, और भी वो किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करना चाहता है। ओके, तो चार्ल्स विंजले जो है जेने के साथ डांस करने लगता है, और वो डार्सी को भी बोलता है कि तुम भी एलिजाबेथ के साथ डांस करो। Elizabeth overhears Darcy refusing to dance with her, which makes her dislike him instantly। तो एलिजाबेथ यहाँ पर डार्सी को सुन लेती है कि उसने रिफ्यूज़ कर दिया उसके साथ डांस करने के लिए, कि ये इतनी भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है ये लड़की, मैं इसके साथ डांस नहीं करना चाहता। चार्ल्स विंजले एंड जेने गेट अटैच्ड टू ईच अदर। तो चार्ल्स विंजले और जेने जो है एक साथ डांस कर रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। डार्सी फाइंड हिमसेल्फ गेटिंग अट्रैक्टेड टू एलिजाबेथ ड्यू टू हर वेट, चार्म एंड इंटेलिजेंस। तो डार्सी को भी मनी मनी ये कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फील होता है एलिजाबेथ के लिए, उसकी जो बुद्धिमानी है, उसका चार्म है, और उसकी जो इंटेलिजेंसी है उसके लिए। लेकिन वो यहाँ पर इस बात को शो अप नहीं करता है अभी। एलिजाबेथ जो यहाँ पे है वो डार्सी से नफरत सी करने लगती है कि ये इंसान जो है अपने आप में इतना ज़्यादा घमंड में क्यों रहता है। अब आगे बात करते हैं मिस्टर विलियम कॉलिंस की। Mr. William Collins, a clergyman, visit Bennet family. Being Mr. Bennet cousin, he will inherit the Bennet estate after Mr. Bennet death। तो मिस्टर बेनेट की जो है यहाँ पर कोई भी बेटा नहीं होता है। अभी भी इनहेरिटेंस मतलब प्रॉपर्टीज़ किसको दी जाती है? लड़कियों को, उस एरा में 1796 के पीरियड में। ओके, तो मिस्टर विलियम कॉलिंस जो है इनका वारिस यहाँ पर बताया गया है। ही वॉन्ट्स टू मैरी एलिजाबेथ बट सी रिफ्यूजेस हिम। वो एलिजाबेथ से क्या करता है? शादी करना चाहता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। ही देन प्रपोजेस चार्लेट लुकास, एलिजाबेथ बेस्ट फ्रेंड। देन उसके बाद वो क्या करता है? एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड को प्रपोज कर देता है, चार्लेट लुकास को। मिस्टर कॉलिंस एंड चार्लेट गेट मैरिड, और वो दोनों क्या करते हैं? शादी कर लेते हैं। अब एलिजाबेथ जो यहाँ पे है उसे डार्सी भी पसंद नहीं आ रहा है। ओके, वो उससे भी नफरत वाली फीलिंग रखती है। देन मिस्टर कॉलिंस को भी उसने रिजेक्ट कर दिया है। तो आखिर उसे यहाँ पे कौन बंदा ऐसा पसंद आएगा जिससे वो शादी करना चाहेगी? यहाँ पे एक नए कैरेक्टर की बात होती है, जॉर्ज विकहम की, जिसकी तरफ ये जो एलिजाबेथ है ये अट्रैक्ट होती है। एलिजाबेथ डिस्पाइसेस डार्सी, सी इज़ अट्रैक्टेड टू जॉर्ज विकहम हु टेल्स एलिजाबेथ दैट हिज फादर वर्क फॉर डार्सीज फादर एंड डार्सी क्रूरली चीटेड हिम ऑफ एन इनहेरिटेंस। तो ये जॉर्ज विकहम को क्यों पसंद कर रही है? क्योंकि वो डार्सी से नफरत करती है, और जॉर्ज विकहम जो है वो डार्सी की बुराई करता है ना। दुश्मन का दुश्मन ही तो हमारा दोस्त होता है, बस यही बात है। तो जॉर्ज विकहम उससे कहता है कि ये डार्सी जो है इसने मेरी नौकरी छीन ली है और मुझे चीट किया है। मेरे फादर जो है इसके फादर के साथ काम करते थे, और उन्होंने बोला था कि मुझे कुछ इसमें हिस्सा मिलेगा प्रॉपर्टी में, लेकिन डार्सी ने मुझे चीट किया है और मुझे मेरी नौकरी से भी हटा दिया है। जॉर्ज विकहम जो है यहाँ पे एक मिलिट्री पर्सन ऑफिसर्स के रूप में यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये सब सुनने के बाद एलिजाबेथ जो है डार्सी से और भी ज़्यादा नफरत करने लगती है। देन उसके बाद क्या होता है? जेने फाइंड्स आउट द विंजले हैव लेफ्ट फॉर लंदन। अब चार्ल्स विंजले और जेने जो हैं वो आपस में क्या करना चाहते थे? शादी करना चाहते थे। लेकिन जेने को पता चलता है कि चार्ल्स विंजले जो हैं और उसकी फैमिली जो है लंदन जाने वाली है, और उसकी सिस्टर बोलती हैं जेने से कि अब जो मेरा भाई है वो तुमसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो मिस्टर डार्सी की सिस्टर से यहाँ पे शादी करने वाला है। Elizabeth is angry and suspect that Bingley's sister and Darcy are trying to separate him from Jane। तो एलिजाबेथ ये सुनकर गुस्से में आ जाती है
और वो इसका गुनहगार किसको समझती है, डार्सी को और विंजले की सिस्टर को, कि उन्होंने ही जो है चार्ल्स विंजले और जेने को जो है सेपरेट करने की कोशिश की है यहाँ पर। देखिए अब आगे क्या होता है। एलिजाबेथ विजिट चार्लेट एट हर न्यू होम इन हंशफोर्ड कैंट। शी मीट्स लेडी कैथरीन डी बॉक, पैट्रोन ऑफ कॉलिंस एंड आंट ऑफ डार्सी। तो एलिजाबेथ जो है अपनी बेस्ट फ्रेंड चार्लेट के यहाँ घूमने जाती है, जहाँ हंसफोर्ड कैंट में जाती है, जहाँ वो किससे मिलती है, लेडी कैथरीन डी बॉक से, जो कि मिस्टर कॉलिन जिसने एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड से शादी की है उसकी पैट्रॉन रहती हैं और डार्सी की आंटी होती हैं। डार्सी विजिट हिज आंट सून आफ्टर एलिजाबेथ अराइव्स इन कैंट। डार्सी भी अपनी आंटी के यहाँ जाता है जब उसे भी ये पता चलता है कि एलिजाबेथ यहाँ पर आई हुई है। डार्सी प्रपोजेस एलिजाबेथ वन डे बट शी रिफ्यूजेज। तो डार्सी के मन में एलिजाबेथ के लिए कुछ फीलिंग्स रहती हैं तो वो उसको प्रपोज करता है, लेकिन एलिजाबेथ यहाँ पर क्या करती है, रिफ्यूज़ कर देती है। बिलीविंग दैट डार्सी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जेने सेपरेशन फ्रॉम विंजले एंड विकहैम मिसफॉर्चून। क्योंकि ये अपने मन ही मन में मान चुकी होती है कि डार्सी ही जिम्मेदार है उसकी बहन के सेपरेशन के लिए और विकहैम के मिसफॉर्चून के लिए, कि विकहैम की नौकरी गई, उसे कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं मिली, वो इसके लिए डार्सी को इसका जिम्मेदार मानती है। देन आगे क्या होता है। डार्सी गिव्स अ लेटर टू एलिजाबेथ द नेक्स्ट डे एक्सप्लेनिंग हिज रोल इन कीपिंग विंजले अवे फ्रॉम जेने एंड ऑल्सो स्टेटिंग द फैक्ट्स ऑफ विकहैम सिचुएशन। तो डार्सी एलिजाबेथ को लेटर देता है और इस लेटर में वो एक्सप्लेन करता है कि उसका कोई भी रोल नहीं है विंजले और जेने के सेपरेशन में, और वो उसको ये फैक्ट भी बताता है कि हाँ मैंने विकहैम की नौकरी छीनी है, लेकिन वो किस वजह से छीनी है, क्योंकि वो मेरी बहन को जो है, मेरी महज 15 साल की बहन को जॉर्जिया को भगा कर शादी करने की कोशिश करता है। Elizabeth realizes Darcy has never done anything wrong. She shocked at how her own pride has resulted in her prejudice against Darcy. तो एलिजाबेथ को यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि डार्सी ने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये तो उसका खुद का प्राइड, उसका खुद का जो घमंड था उसके प्रेजुडाइज के लिए जो है रिज़ल्ट यहाँ पर बना है। ओके, तो प्राइड एंड प्रेजुडाइज में जो प्राइड है वो डार्सी को दिखाया गया था पहले कि डार्सी कितना घमंडी है, और प्रेजुडाइज मतलब भेदभाव की भावना भी यहाँ पर दिखाई गई थी एलिजाबेथ के मन में। तो प्राइड एंड प्रेजुडाइज में ये दो कैरेक्टर जो हैं हमें इस टाइटल को जस्टिफाई करते हुए बताए गए हैं। नेक्स्ट क्या होता है। एलिजाबेथ गोज ऑन अ ट्रिप विथ मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर टू डर्बीशायर वेयर दे विजिट डार्सीज एस्टेट ऑफ पिम्बरले। तो एलिजाबेथ अब अपने जो रिलेटिव्स हैं मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर उनके साथ ट्रिप पे गई हुई है डर्बीशायर, जहाँ वो डार्सी के घर पेम्बरले भी विजिट करती है। दे मेड डार्सी एंड आर सरप्राइज हाउ ग्रेसली ही ट्रीट्स हिम। तो जब वो वहाँ जाती है तो वो सरप्राइज़ हो जाती है डार्सी का बिहेवियर देख के कि उसने कितने ग्रेसफुल तरीके से जो है उनको ट्रीट किया। एलिजाबेथ स्टार्ट्स हैविंग फॉलिंग ऑफ डार्सी। तो अब एलिजाबेथ के मन में जो है कहीं ना कहीं डार्सी के लिए प्यार उमड़ता है। एलिजाबेथ रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम जेने टेलिंग हर दैट लीडिया हैज़ एलॉप्ड विथ विकहैम। तो इसी बीच क्या होता है, एलिजाबेथ को एक लेटर रिसीव्ड होता है अपनी बहन सिस्टर जेने के द्वारा कि जो उसकी बहन है, सबसे छोटी बहन लीडिया जो है, जिसको जो माँ अपनी माँ की बहुत ज़्यादा लाडली होती है, ओके, वो मिस्टर जो विकहैम है उसके साथ क्या है, भाग गई है। एलिजाबेथ एंड गार्डनर लीव फॉर होम वरिंग अबाउट द डिस्ग्रेस ऑफ द मैनेट फैमिली। अब गार्डनर और एलिजाबेथ जो हैं वो वापस घर की तरफ जाते हैं क्योंकि ये जो डिस्ग्रेस हैपन हुआ है। व्हेन लीडिया इज़ फाउंड शी एंड विकहैम मैरिड। जब लीडिया उनको मिलती है तो वो और विकहैम क्या शादी कर चुके होते हैं। विंगले रिटर्न टू नीदरफील्ड्स एंड सून आस्क्ड जेन टू मैरी हिम, सी एक्सेप्ट ग्लैडली। अब यहाँ पे क्या होता है कि चार्ल्स विंगले जो लंदन मूव कर गए थे वो वापस से नीदरफील्ड में आते हैं और जेने से शादी के लिए पूछते हैं, तो वो उसे बहुत ही खुशी से एक्सेप्ट कर लेती है इस प्रपोज़र को, और चार्ल्स विंगले और जेने जो हैं शादी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि लीडिया जो विकहैम के साथ भाग गई होती है शादी कर लेती है, लेकिन विकहैम उसे रखने से इनकार कर देता है और पैसों की डिमांड करता है। बाद में क्या होता है, उसकी इस पैसे की डिमांड को फुलफ़िल कर दिया जाता है किसी के द्वारा। तो एलिजाबेथ समझती है कि उसके जो अंकल आंटी हैं गार्डनर जो हैं उन्होंने इस पैसे की डिमांड को फुलफ़िल किया है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, डार्सी जो है वो इस पैसे की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है जेने के लिए ताकि वो विकहैम के साथ अच्छे से रह पाए।
एलिजाबेथ की लाइफ में सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन तभी क्या होता है, एलिजाबेथ हैपेंस इज इंटरप्ट बाय अ विजिट फ्रॉम लेडी कैथरीन हु हैज़ हर्ड रूमर दैट डार्सी एंड एलिजाबेथ आर इंगेज। तो तभी यहाँ पे एंट्री होती है लेडी कैथरीन की, जो कि डार्सी की आंट है, और वो एलिजाबेथ से कहती हैं कि मैंने एक अफवाह सुनी है कि तुमने और डार्सी ने जो है इंगेजमेंट कर ली है। लेडी कैथरीन लेक्चर्स एलिजाबेथ ऑन द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सच मैच। तो लेडी कैथरीन जो है एलिजाबेथ को एक लंबा चौड़ा भाषण देने लगती है कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल है कि तुम डार्सी के साथ शादी करो, ये बहुत मिसमैच वाली बात होगी कि कहाँ वो वेल्दी इतना ज़्यादा अमीर और तुम कहाँ। लेडी कैथरीन she demand that Elizabeth should not accept any proposal from Darcy. Elizabeth refuses. तो वो एलिजाबेथ से कहती है कैथरीन कि तुम डार्सी के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना, लेकिन एलिजाबेथ इस बात से मना कर देती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तो देखिए अब क्या होता है, जैसे हमारे टीवी सीरियल्स वगैरह में दिखाया जाता है ना कि कोई आंटी किसी लड़की से मना करती है किसी बात के लिए, वो उसकी बात को ना माने तो वो भड़की हुई जाती है, ठीक है। इन एंगर लेडी कैथरीन टेल्स डार्सी अबाउट एलिजाबेथ बिहेवियर। तो लेडी कैथरीन जाती है डार्सी के पास और एलिजाबेथ के बिहेवियर के बारे में उसको बताती है कि उसने किस तरह से उसको इनकार किया। एलिजाबेथ रिस्पॉन्स गिव डार्सी होप दैट एलिजाबेथ हैज़ हैड अ चेंज ऑफ हार्ट। लेकिन एलिजाबेथ के इस बिहेवियर से डार्सी नाराज़ नहीं होता, बल्कि वो मन ही मन खुश होता है कि चलो कम से कम इसका कुछ तो दिल पिघला मेरे प्रति। डार्सी प्रपोजेस एलिजाबेथ अगेन एंड शी हैप्पीली एक्सेप्ट। अब इस बार फिर से डार्सी एलिजाबेथ को प्रपोज करता है। अब एलिजाबेथ के मन में जो है डार्सी के लिए प्यार आ चुका है, एक अच्छी फीलिंग्स आ चुकी थी कि नहीं ये घमंडी नहीं है, इसके अंदर भी कुछ जो है ह्यूमन्स क्वालिटी हैं, तो वो उसके इस प्रपोज़ल को जो है एक्सेप्ट कर लेती है। तो लास्ट में हमारी स्टोरी में क्या होता है कि डार्सी और एलिजाबेथ भी शादी कर लेते हैं और चार्ल्स वेंजले और जेने भी शादी कर लेते हैं। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं पूरी स्टोरी को कि पहले 5 सिस्टर यहाँ पे बेनेट की दिखाई गई हैं, मिस्टर विंगले और डार्सी, लव अफेयर उनका, देन उनका प्रपोज़ल कैसे जो है वो रिफ्यूज़ होता है, देन ऑफिसर्स आता है, मिस्टर बैकहेम जो आता है यहाँ पर एक विलेन के रूप में, ओके, और लीडिया को भगा कर ले जाता है। फिर डार्सी जो है लेटर देता है एलिजाबेथ को, ओके, अपने आप को सच साबित करने की कोशिश करता है। देन मिस्टर डार्सी सेव्स द वेनेट फैमिली ऑनर बाय पेइंग द विकेम फैमिली डेब्ट्स, ठीक है। तो विकेम के पूरे कर्ज को उतार करके यहाँ पर डार्सी जो है वेनेट की मतलब फैमिली ऑनर को यहाँ पर बचाता है, और लास्ट में जो है ये लोग शादी कर लेते हैं। तो हैप्पी एंडिंग होती है इस स्टोरी की। प्राइड एंड प्रेजुडाइज की जो मेन थीम है, प्राइड इज़ अ कांस्टेंट प्रेजेंट इन द कैरेक्टर एटीट्यूड एंड ट्रीटमेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइड बताया गया है कि ये हमारे अंदर ही होता है, घमंड, जिस तरीके से हम एक दूसरे को यहाँ पे ट्रीट करते हुए बताए गए हैं और जज करते हुए बताए गए हैं, और कितनी मिस्टेक होती है इस घमंड के द्वारा, ठीक है। देन प्रेजुडाइज यहाँ पे बताया गया, फैमिली रिलेशन बताए गए हैं, और क्लास के बारे में बताया गया है कि वेल्दी क्लास और पुअर क्लास का डिफरेंस यहाँ पे शो अप किया गया है मैरिजेस के दौरान। स्टोरी और उसके कैरेक्टर को तो हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई हो और आपको थोड़ा माइंड में रह सकते। अब हम इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। द नोवेल दैट वुड बिकम प्राइड एंड प्रेजुडाइज रिटन इन 1796 एंड ओरिजिनली टाइटल फर्स्ट इम्प्रेशन। तो प्राइड एंड प्रेजुडाइज का ये फाइनल टाइटल नहीं था, जब इसे लिखा गया था 1796 में, तो इसका टाइटल था फर्स्ट इम्प्रेशन। दैन जब ये पब्लिश्ड हुआ तो जेने ऑस्टिन ने जो है इसका टाइटल बदल दिया था, प्राइड एंड प्रेजुडाइज कर दिया था, ओके। तो ये बात आप याद रखिए। जेने ऑस्टिन डिड नॉट पुट हर नेम ऑन हर नोवेल्स एंड वुड ओनली से दैट दे बाय अ लेडी, ओके। उनके नोवेल में जो है जेने ऑस्टिन अपना नाम नहीं लिखती थी, वहाँ पर लिख देती थी बाय अ लेडी या एनोनिमस पर्सन, ओके। तो लेकिन जब ये इनकी डेथ हो गई उसके बाद इनकी ब्रदर ने रिवील किया कि ये जो नोवेल है प्राइड एंड प्रेजुडाइज वो जेने ऑस्टिन के द्वारा ही लिखा गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस करी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।